जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है। आपने भी देखा होगा जो बिटकॉइन का रेट कहां था और कहां पहुंच गया, 1 करोड़ रुपए तक का ये जा चुका है। इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है कि कभी भी ऊपर, कभी भी डबल, कभी भी हाफ हो सकता है। हम उसकी बात ना कर करके इनकम टैक्स और जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है यानी कि क्रिप्टो करेंसी है उसके टैक्स रूल के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था इसके अंदर कुछ ड्रास्टिकली चेंज तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस जो आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप लेन देन करते हैं तो जान लेने बहुत जरूरी है। दोस्तों आप अपना AIS, TAS और 26S जरूर चेक कर लिया करें और हो सके तो आप अपनी ITR भर के इन सभी ट्रांजेक्शंस को जस्टिफाई कर दें। तो देर ना करते हुए क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट और इनकम टैक्स के जितने भी नए नए रूल हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपने सुना होगा बिटकॉइन का रेट कितना बढ़ गया है। किसी भी तरह का कोई कॉइन है, आपकी डिजिटल करेंसी है, उसके बारे में आज हम टैक्स के रूल जानने वाले हैं। आपको पता होगा बजट आया था, इस बजट के बाद में क्या क्या मेजर चेंजेस जो वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर किए गए हैं उसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी आ जाती है जो आप ऑनलाइन P2P के माध्यम से अगर आप खरीदते बेचते हैं, किसी एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते बेचते हैं, इन सभी के ऊपर टैक्स के रूल जान लेने आपको बहुत जरूरी है। ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं, ये लीगल है या इलीगल है, सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कहती है, चुप करके बैठी है। लेकिन सरकार कहती है कमाई करोगे तो हमें टैक्स चाहिए। और दोस्तों जो बजट 1 फरवरी को अनाउंस किया था 2025 को, ये जो अगला साल आपका स्टार्ट होने वाला है 1/4/2025 से जो साल स्टार्ट होगा और 31/3/2026 को जो साल खत्म होगा, इस साल के खत्म होने के बाद ही आपको इसके ऊपर जो भी टैक्स देना है, जैसे कि यहाँ पे 25-26 तो आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा और 26-27 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। इसके जो टैक्स के रूल है हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बजट में, जो VDA का सेक्शन था अनडिस्क्लोज इनकम सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। दोस्तों आपने जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट होल्ड कर रखी है, मतलब या तो आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आपके बिजनेस का वो स्टॉक है, तो आपको उसका जो प्रॉफिट है अगर आप ITR में नहीं दिखाते हैं तो दोस्तों डिपार्टमेंट आपके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। अगर इंक्वायरी कंडक्ट करता है और फ्यूचर में उन्हें पता लगता है कि आपके पास में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स थे। हमने एक वीडियो डाली थी दोस्तों जिसके अंदर हमने कंपैरिजन करके बताया था ओल्ड और न्यू, जो अभी आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी आ जाने वाला है, इसके अंदर इन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट जो इस तरह की जो शब्दावली थी, जो ऑनलाइन इनकम कमाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया था। तो ऐसा पता लगता है तो हैवी इंटरेस्ट पेनल्टी आपको लगती है। तो आपको क्या करना है, या तो आप इसमें काम ना करें, काम करते हैं तो दोस्तों जितनी भी आपने कमाई करी है उसको आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें ताकि डिपार्टमेंट कल को आपके ऊपर कोई अनाप शनाप एक्शन ला ले। इसके बाद में VDA की रिपोर्टिंग जो होती है, मैंने आपको बताया अगर आप कैश जमा कराते हैं 10 लाख से ज़्यादा, अगर आप FD कराते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैंडेटरी रिपोर्टिंग कर दी है बैंक्स के द्वारा या एक्सचेंज के द्वारा, जिनके माध्यम से आप ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो पहले तो क्या होता था, सिर्फ TDS काटना पड़ता था, वो भी तब 1% काटना पड़ता था अगर आपकी 10,000 या 50,000 से एक्स्ट्रा सामने वाले व्यक्ति को अगर वो आपको पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब सेक्शन 285 BBA बोलता है कि अब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी हर एक व्यक्ति को कि कितने क्रिप्टो करेंसी इस व्यक्ति के पास हैं, कितने इसने परचेज किए, कितने इसने सेल किए। तो आप जब भी अपना दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे अगर आपका पैन कार्ड मांगा जाता है तो आप सावधान हो जाइए। कई बार ये हैंड टू हैंड रिपोर्ट दे देते हैं, कई बार साल 2 साल बाद। हमारे एक ऑनलाइन गेमिंग ड्रीम 11 के मामले में एक ऐसा हुआ था दोस्तों, जहां पर इन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन गेमिंग के मामले में 2-3 साल बाद इन्होंने जो रिपोर्ट है वो भेजी थी। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 133(6) सेक्शन 148 के अंदर उसका केस खोल लिया था। जो VDA की डेफिनेशन है, सरकार वो फिर से वही कहती है कि डेफिनेशन वगैरह तुम अपने हिसाब से जैसे मर्जी कर लो। इसकी डेफिनेशन को भी इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। किसी भी तरह की एसेट है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो रही है तो उनको क्रिप्टो करेंसी VDA मान लिया जाएगा। जैसे कि NFT के अंदर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्स की। अगर आप इनकम कमाओगे तो आपको टैक्स देना है। सबसे पहले तो ये बात का ध्यान दें, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन फिर भी
एक ट्रांजैक्शंस का लॉस एक ट्रांजैक्शंस के प्रॉफिट से भी एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपके 26AS में या ASTS में जो डेटा बोल गया है उसको तो आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज डिपार्टमेंट सुओ मोटो इसको अपने आप से इनकम मान सकता है। कोई बड़ा मेजर चेंज आपके लिए नहीं आया है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म होने वाला है ये 24-25 है इसके लिए, और अगला साल बजट वाला है वो है 25-26। आपको फ्लैट 30% टैक्स देना है, पहले भी 30% टैक्स देना था और अब भी 30% देना है। ये जुलाई 2022 से ये रूल लागू हो गया था। 1% का टीडीएस आपका काट लेगा बायर खरीदने वाला। जिस व्यक्ति को आप बिटकॉइन बेच रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपका टीडीएस काट कर ही 1% आपको पेमेंट देगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज बायर है तो वो आपके सामने इंडिया से बाहर, मान लीजिए आप यूएसए के अंदर कोई ऐप है उससे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, तो वो सामने वाला आपका टीडीएस क्यों काटेगा? तो दोस्तों यहाँ पे बायर को ही मैनुअली टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं इसका जो लॉस है ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, और कैरी फॉरवर्ड तो आप भूल ही जाइए, मतलब आगे के सालों के जो प्रॉफिट से एडजस्ट होता है वो नहीं हो पाएगा। और सेट ऑफ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो सरकार कहती है हमें टैक्स दे दो, अगर आपको लॉस हुआ है तो आप जानो और आपका काम जानो। इस तरह से वीडीए के अंदर सरकार ने रूल बना रखे हैं। अब दोस्तों टैक्स ऑन माइनिंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन में माइनिंग करते हैं, तो अब यहाँ क्या है, ये माइनिंग की इनकम को आप बिजनेस की इनकम तो शो कर सकते हैं। और यहाँ पर भी दो मत हैं अलग अलग लोगों के, क्योंकि अभी तक आपने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन नहीं बेचे हैं तो आप नॉर्मल रेट के हिसाब से आप अपनी नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं। और इस माइनिंग को करने के लिए दोस्तों जो भी आपने खर्चे किए उसको भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब दोस्तों आपने माइनिंग कर ली तो आपके पास में कॉइन वगैरह आ गए हैं, अब इन कॉइन को जब आप बेचेंगे तब तो आपको क्रिप्टो करेंसी ही बेचेंगे, तब तो इसका इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो सामने वाला व्यक्ति आपका टीडीएस भी काट सकता है और इसके ऊपर आपको स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा जो कि 30% हो जाता है, क्योंकि आपने यहां पे तो क्रिप्टो करेंसी अपने आप को बेची है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा लीवरेज मिल जाती है दोस्तों। 1000 रुपए से आप 20,000 रुपए का माल खरीद सकते हैं, तो यहां पर जो टैक्स रेट है ये स्पेशल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहां पर भी लोगों की दो मत आती है, लेकिन कुछ एक्सचेंज कहते हैं कि ये तो नॉर्मल इनकम है, ना तो आपने क्रिप्टो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स थे वो खरीदे हैं, ना ही आपने बेचे हैं। बात भी सही है, आपने तो उनका फ्यूचर खरीदा है या आपने उनका ऑप्शन खरीदा है या आपने कॉल पुट जो भी किया है, आपका क्रिप्टो करेंसी तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल रेट के हिसाब से एज ए बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। अब आईटीआर की बात करते हैं दोस्तों, आईटीआर जरूर भरें। मैं आपको हर बार बताता हूं, अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कैपिटल गेन उस पर दिखाना है, क्योंकि 30% टैक्स यहां पर भी देना है, तो आपको आईटीआर 2 भरनी चाहिए। अगर आप बिजनेस के तौर पर दिखाते हो 30% तो यहां पर भी आपको देना है, लेकिन यहां पे आपको आईटीआर 3 भरना सुनिश्चित करना है, ताकि इन फ्यूचर में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के बिना बात से परेशान ना कर पाए। टैक्स फ्री लिमिट कितनी है दोस्तों? आप क्रिप्टो करेंसी से अगर 1000 रुपए भी कमाते हैं तो सरकार कहती है हमें 30% टैक्स चाहिए। आपको पता होगा 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है, 4 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है, 3 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, ये कोई भी लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो तो 0 टैक्स फ्री है, कोई रिबेट आपको 87A की नहीं मिलने वाली है, स्पेशली न्यू टैक्स रिजीम में। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं, आपकी इनकम ओवरऑल 5 लाख रुपए तक है, तब आप दोस्तों 12,500 की रिबेट में ले लेंगे और जितना भी टीडीएस आपका कटा था उसका रिफंड आप ले सकते हैं। तो न्यू के अंदर कोई टीडीएस का रिफंड आपका दोस्तों इनकम नहीं है तो आपको आ जाएगा। अगर आपकी इनकम आ रही है, टैक्स बन रहा है तो नहीं आएगा। और ओल्ड के अंदर 12,500 की रिबेट आपको मिल जाने वाली है। क्या सजेशन दूंगा दोस्तों, आप अपना रिकॉर्ड रखिए। अगर आप P2P से लेन देन करते हैं, अगर आप एक्सचेंज से लेन देन करते हैं, कोशिश करें KYC रखें सामने वाले व्यक्ति की, क्योंकि आजकल बैंक वाले भी आपका अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, जो व्यक्ति अनाप शनाप P2P के अंदर लेन देन करता है। तो आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। AIS, TIS और 26S आप कम से कम एक बार तो जरूर चेक करें। मई में अपडेट हो जाता है, तो जून और जुलाई के अंदर एक बार प्लीज इसको चेक कर लें। आप अपनी ITR जरूर भरें, अननेसेसरी फालतू के लेन देन करने से बचें, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस ना भेजें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर P2P के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से अनाप शनाप लेन देन करते रहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की ITR भरने से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए तो भी दोस्तों आप हमें कॉल नीचे दिए गए नंबर्स पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।